हेलो गाइज, नमस्कार। मैं शंभू सर अगेन इन न्यू वीडियो रिलेटेड टू डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब्स। एडवर्ब के बीच में क्या अंतर होता है, डिफ्रेंशिएट करके एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा। मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो एडवर्ब्स की जो महत्ता होती है, इम्पोर्टेंस होती है, उसे बतलाने का कोशिश करूँगा। हालांकि मैं वीडियो डालता जा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ, कभी कभी मुझे खुद कंफ्यूजन होता है कि सचमुच में व्यूअर मेरे समझ रहे हैं कि नहीं, कि बार बार ये टॉपिक ग्रामर का ही क्यों लाते हैं और नए नए टॉपिक डायलॉग, कॉन्वर्सेशन, स्पोकन के लिए, स्पीच, तरह तरह के डिबेट्स प्रोग्राम, तरह तरह के प्रोग्राम लाना चाहिए, लेकिन ग्रामर को ही क्यों ला रहे हैं। बड़ा रिमार्केबल बात होती है। तो सचमुच में खास करके वैसे स्टूडेंट्स के लिए, वैसे व्यूअर्स के लिए जो लाइफ में सचमुच में कुछ करना चाहते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं कंपटीशन पास करके कोई अच्छा जॉब करूं। तो आज के कोई भी कंपटीशन विदाउट इंग्लिश नहीं होता, वहाँ पे हमेशा ग्रामर ही क्वेश्चन के रूप में आता है। तो ग्रामर की जानकारी बहुत जरूरी है, इसलिए बेसिक से लेके, हालांकि मैंने थंबनेल में भी लिखता हूँ, आई विल मेक यू जीरो टू हीरो, यानी बेसिक से आपको कॉम्पिटेटिव लेवल तक पहुँचाने का मेरा मेन पर्पस है। और मैं समझता हूँ कि बिना ग्रामर के, बिना ग्रामर समझे हुए आज के कॉम्पिटेटिव दौर को फेस करना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। कहा भी गया कि स्टडीज ए पेरेंट्स, हमेशा बोलते रहता हूँ वीडियो में, पढ़ाई एक तपस्या है, रटतम विद्या लुटतम बल, किसी ने कहा है, बिल्कुल सच है। दिमाग लगाना पड़ता है, मन मारना पड़ता है, तब जाकर के हमें कुछ हासिल होती है। किसी ने कहा है कि आदमी को कैटेगराइज किया गया, कुछ इंटेलिजेंट बाय बर्थ होते हैं, गॉड गिफ्ट होते हैं, कुछ फैमिली परिवार के प्रभाव से इंटेलिजेंस प्राप्त करते हैं, और कुछ अपनी मेहनत से। तो इस भाव को समझने का प्रयास करें, मेहनत करें, सीखें, समझें, समझने का कोशिश करें, क्योंकि हर व्यक्ति एकाएक नहीं समझते हैं, उसे प्रयास करना पड़ता है। तो ठीक है, बिना देर किए हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो बड़ा ही शानदार और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्य रूप से काफी शानदार है। एडवर्ब्स, डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब्स। हालांकि मैंने बहुत सारे एडवर्ब्स लिखने का प्रयास किया हूं और इसमें कोशिश करूंगा एग्जाम्पल के माध्यम से डिफ्रेंशिएट करने का कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, टू, वेरी, टू एंड वेरी में क्या अंतर है, वेरी मच में क्या अंतर है, मच टू में क्या अंतर है, टू मच में क्या अंतर है, ओनली टू का मतलब क्या होता है, हार्ड, हार्डली, प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली, एट, ऑलरेडी, स्टिल, लिटिल, अ लिटिल, जस्ट, एल्स, बट, yes, no, not, ago and before, late and lately, recently, almost and utmost. Okay, all these adverbs have been already given on the board. I will
clarify dots from your mind through different examples. तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले टू देखते हैं। यूज ऑफ these terms, these adverbs. ओके, टू का इस्तेमाल टू इज यूज्ड टू डिनोट demerit, while, very denotes merit। गुण और अवगुण की बात होती है। अवगुण और गुण और अवगुण की बात होती है। तो टू जो होता है अवगुण बतलाता है, वेरी आपका गुण बतलाता है। यानी टू निगेटिव सेंस देता है जबकि वेरी पॉजिटिव सेंस देता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, ही इज टू बिग, बड़ा कमजोर है, इतना कमजोर है, निगेटिव सेंस देता है। ही टू बिग, अब गुण है। ही इज टू डल, डिमेरिट है। दूसरी साइड, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत तेज है, तेज, ये आपका गुण हो गया। वेरी क्लेवर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और वेरी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, कभी कभी टू अपने साथ इन्फिनिटी भी लेता है। टू अपने साथ इन्फिनिटी भी लेता है। टू टेक्स इन्फिनिटी टू। एग्जाम्पल, ही इज टू टॉल टू इंटर द रूम, टू इंटर द इन्फिनिटी। यानी टू जो है कभी कभी हमेशा, है ना, टू जो है टू के साथ इन्फिनिटी का भी इस्तेमाल होता है। तो आप समझ गया हूं कि टू और वेरी में क्या अंतर है। टू निगेटिव सेंस देता है, आप गुण बतलाता है। वेरी आपका पॉजिटिव सेंस देता है, गुण बतलाता है। वेरी और मच, आगे हम लोग देखेंगे वेरी मच में क्या अंतर है। वेरी मच, वेरी एंड मच। तो देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। मच टेक्स comparative form, while very takes positive form। मच जो होता है कंपैरेटिव फॉर्म लेता है, जबकि वेरी आपका पॉजिटिव फॉर्म लेता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कहता है ही इज मच बेटर देन यू, ज्यादा आपसे अच्छा है। ही इज मच बेटर देन यू, आपसे ज्यादा अच्छा है। यानी मच जो है कंपैरेटिव फॉर्म लेता है। ही इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ही इज वेरी गुड, गुड या पॉजिटिव फॉर्म है, एडजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म है। इसलिए पॉजिटिव फॉर्म के पहले हम लोग वेरी का इस्तेमाल करेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म के पहले हम लोग बेटर का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं
जोर देने के लिए, वेरी मच वेटेड, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। कहता ही इज वेरी मच वेटेड देन यू, यानी देन यू, किसी पर जोर देने के लिए, जोर देने के लिए, जोर देने के लिए, जोर देने के लिए हम लोग वेरी मच का इस्तेमाल करते हैं कॉम्परेटिव फॉर्म के पहले, वेरी मच वेटेड, वेरी मच वेटेड। और भी आगे हम लोग देखते हैं, वेरी मच वेटेड, जोर देने के लिए हम लोग कॉम्परेटिव फॉर्म में वेरी मच एक साथ लिख सकते हैं। ओके, वेरी मच एक साथ लिख सकते हैं कॉम्परेटिव फॉर्म में, जोरदार बनाने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, वेरी मच, much, much takes past participle, past participle form, while much takes past participle form, while very takes present participle form। बड़ा रिमार्केबल, पास्ट टेक्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे he feels much tired, बहुत थका महसूस करता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, he feels okay, he feels very interesting, present participle, तो इस तरह से समझिए कि मच का इस्तेमाल पास्ट पार्टिसिपल के साथ भीतरी के साथ, वेरी का इस्तेमाल प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 के साथ आता है, वेरी मच। ओके, ओके, आगे हम लोग देखेंगे मच टू, much to takes noun, while too much takes adjective, much to takes noun while too much takes adjective। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। He has much to problem, much to problem, he has much to problem, noun। he has too much
he has too much, okay, too much troublesome, या sorrows, या sadness, too much sadness, okay, दुख, okay, troubles, sadness. तो इस तरह से समझ गया हूं, ओके, कि मच टू, ही हैज मच टू प्रॉब्लम, ओके, ही हैज मच टू प्रॉब्लम नाउन लेता है, जबकि मच टू मच टू नाउन लेता है, जबकि टू मच आपका एडजेक्टिव लेता है, ओके। नेक्स्ट ये only two, it means only two, it means very, देखने में बड़ा ओड लग रहा है, लेकिन इसका मतलब होता है वेरी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कहता है ही इज ओनली टू, ही इज ओनली टू ग्लैड टू सी यू, he is only two glad to see you। यानी कहने का मतलब हुआ मीन्स ही इज वेरी ग्लैड टू सी यू, आपको देख करके बहुत खुश है, वेरी बहुत खुश है, आपको देखकर बहुत खुश है। तो ओनली टू का इस्तेमाल हम लोग वेरी के अर्थ में करते हैं, वेरी। आगे हम लोग देखते हैं इसी तरह से, बने रहिए वीडियो में। आगे हार्ड और हार्डली के बारे में देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से डिफ्रेंशिएट करें हार्ड एंड हार्डली। हार्ड का मतलब होता है, एग्जाम्पल, हार्ड का मतलब होता है कठिन, और हार्डली का मतलब होता है नहीं के बराबर, निगेटिव सेंस देता है। जैसे ही वर्क्स हार्ड, कठिन परिश्रम करता है, ही वर्क्स हार्ड, कठिन परिश्रम करता है, ओके। हार्डली गोज देयर, हार्डली नहीं के बराबर, और नहीं के बराबर जाता है, नहीं के बराबर। तो इस तरह से आप समझिए कि हार्ड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, हार्डली का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, कठिन परिश्रम करता है, हार्डली ही गोज देयर, नहीं के बराबर। प्रेजेंटली, शॉर्टली एंड डायरेक्टली। प्रेजेंटली आगे हम लोग देखेंगे। प्रेजेंटली का मीनिंग होता है प्रेजेंटली शीघ्र, अभी भी होता है, अभी, ओके। जैसे ही, ओके, he has gone away
presently, he has gone away presently. अभी, he has gone away presently. और he is presently, he is presently clerk in the office. He is presently clerk in the office. तो इस तरह से presently का हम लोग दो अर्थ शीघ्र के अर्थ में भी और अभी के अर्थ में भी करते हैं. इसके साथ और भी आता है shortly, directly. दोनों का भी मतलब होता है शीघ्र, शीघ्र. ओके. He shortly went to meet him. He shortly went to meet him. He directly. Okay. He directly went to tell him, to warn him. चेतावनी देने के लिए शीघ्र गया. He directly went to warn him. तो इस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गया हूं कि प्रेजेंटली का इस्तेमाल, शॉर्टली और डायरेक्टली का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं. आगे हम लोग देखते हैं 8. ओके, 8 एंड ऑलरेडी.